आपका घर पर जो पेंटर पुट्टी करने के लिए आता है, जो पेंटर वॉल पुट्टी करने के लिए आता है, उन्होंने दोस्तों आपको बहला के फुसला के कुछ ऐसा गलती कर देता है अपनी पुट्टी पर, जो बाद में जाके दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, वॉल पुट्टी का ऐसे ही तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा आता है, ऊपर से वॉल पुट्टी का बहुत मेहनत का काम होता है। वॉल पुट्टी में अगर प्रॉपर तरीका से आप लोग सेंडिंग नहीं करेंगे, वॉल को घिसाई करके स्मूथ नहीं करेंगे, तब तक आपका जो वॉल है देखने में भाई साहब खराबी लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, वॉल पुट्टी को अच्छे से घिसाई करके जो वॉल होता है हमारा, वॉल को स्मूथ के साथ दोस्तों एक लेयर रेडी करना होता है, तब जाके ना उसकी टॉप पर जाके हम लोग पेंट कर सकता है। तो मान लीजिए आपका ये दीवार है, इस पे आपको वॉल पुट्टी हो चुका है, फिर देखना अगर गलत तरीका से आप वॉल पुट्टी को सेंट करेंगे, घिसाई करेंगे, तो बाद में क्या आपको इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि जैसे ही घर पर लाइट आएगा, फिनिशिंग की टाइम पर जैसे ही घर में लाइट आएगा, देखना कि किसी जगह पर दिखाई दे रहा है कि जो वॉल पुट्टी है वो अच्छे से घिसाई नहीं हुआ है, और उसके कारण जब लाइट गिरेगा तो भाई साहब ऊंचा नीचा ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो वॉल पुट्टी घिसाई करने का दो मिस्टेक होता है। एक होता है अच्छे से जो सेंट पेपर है उसको हमें कितने नंबर से सेंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंट पेपर जो होता है 80 नंबर का, 100 नंबर का, 120 नंबर का, 280 नंबर का, इतना सेंट पेपर होता है, और उनमें से खास करके वॉल पुट्टी हम लोग किससे घिसाई करें इसको जानना है। और वॉल पुट्टी जब हम लोग घिसाई करेंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी दोस्तों हमें समझना है। तो शुरुआत करेंगे कि वॉल पुट्टी किससे हम लोग मतलब कितने नंबर का सेंट पेपर से घिसाई करना है। तो जब भी आप लोग वॉल पुट्टी घिसाई करें तो जो 150 नंबर यानी कि 150 नंबर 150 नंबर का जो सेंट पेपर आता है बाजार से दोस्तों लेके आएंगे आप लोग दुकान से, उसी से आप लोग सेंट करना। ऐसा नहीं दोस्तों कि कुछ गलत तरीका से आप लोग गलत नंबर का सेंट पेपर घिसाई करके दीवार को बर्बाद नहीं करना, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगा। और ज़्यादातर घर में दोस्तों 180 150 नंबर सेंट पेपर से हम लोग घिसाई करता है ताकि हमारा दीवार एक अच्छी से बेस रेडी हो। दूसरा नंबर गलती क्या दोस्तों, गलती तो बहुत होता है वॉल पुट्टी में। दूसरा नंबर वॉल पुट्टी, जब जो पेंटर लोग होता है वो लोग क्या करता है कि 150 नंबर का सेंट पेपर लेता है और जो भारा लगा हुआ होता है उस पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद अपनी मन मुताबिक ऐसे ऐसे करके घिसाई कर देता है, जो कि प्रॉपर तरीका से ठीक नहीं है। प्रॉपर तरीका से आपका वॉल पुट्टी तभी घिसाई होगा जब दोस्तों आप लोग एक लाइट, मतलब आप एक हाथों से घिसाई करेंगे और एक हाथ में एक डंडा होगा, लाठी होगा, और लाठी के बीच में एक लाइट होगा। लाइट को ऐसे पकड़ना और अच्छे से देखना कि किसी जगह पर लाइट में दोस्तों सब कुछ आपको दिखाई देगा, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, किस जगह पर डाउन है, क्या है, सब जगह पर दोस्तों आपको लाइट पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत जगह पर हम लोग देखा है कि जो पेंटर लोग होता है क्या करता है दोस्तों, लाइट बिल्कुल भी नहीं लेता है। 180 या कुछ भी सेंट पेपर लिया और दीवारों को घिसना शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब वो खाली आंखों से नहीं दिखाई देगा दीवारों पर, जब तक उसका लाइट लगा के अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीका से दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर आप लोग आपका घर पर प्लास्टर करते समय भी लाइट लगा के अगर चेक करेंगे तो देखना है कि कहाँ मसाला ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्या है, सब कुछ दिखाई देगा, एक एक छोटी छोटी पार्ट भी दिखाई देगा, लेकिन खाली आंखों से नहीं देखा। इसलिए जब भी वॉल पुट्टी का काम करे पेंटर को कह देना कि भाई साहब हमारी दीवारों को आप लोग घिसाई कर रहा है, ठीक है, हम लोग आपको लाइट दे रहा है, आप लोग एक हाथ से लाइट पकड़ो और अच्छे से घिसाई करो, हमें इस पर एक अच्छा क्वालिटी का पेंट करना है, और बाद में हम खुद चेक करेंगे लाइट लेकर कि हमारी दीवार पर कहीं सेंट में कहीं कुछ खामियाजा तो नहीं है। ये दूसरा नंबर गलती। और तीसरा नंबर गलती भी तो यही होता है दोस्त कि वॉल पुट्टी करते समय 1-1.5 घंटा के अंदर
आपका पेंटर जो है उसको कह देना कि 1.5 घंटे के अंदर आप लोग जितना वाल पुट्टी पुताई कर सकता है उतना ही करो। 1.5 घंटा बीत जाने के बाद दोस्तों आपका वाल पुट्टी का जो पकड़ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पेंटर लोग करता है क्या दोस्तों कि एक साथ 20 किलो तक वाल पुट्टी मिक्स कर देता है और थोड़ा लगाने के बाद इधर घूमता है उधर घूमता है। ऐसे करते करते आपका वाल पुट्टी 2-3 घंटा भी बीत जाता है, फिर भी वो लोग फिर मिक्स करके उसी वाल पुट्टी को मिक्स करके लगाता है। भाई साहब गलत है। जितनी जल्दी हो सके वाल पुट्टी मिक्स हो जाने के बाद उससे पुताई कर दीजिए, ताकि एक अच्छा पकड़ वाल पुट्टी का जो क्षमता होता है प्रॉपर तरीका से वो वाल पर चिपक जाए और एक अच्छा बॉन्डिंग रेडी हो। ये तीसरा गलती और चौथा गलती जो हर कोई ज़्यादातर करता है दोस्तों, जो प्रोफेशनल पेंटर है उसके लिए ठीक है और जो अनप्रोफेशनल है उसको ये समझ में नहीं आएगा। ये आपका प्लास्टर का दीवार है, पेंटर को कह देना कि भैया आप लोग 2 कोट का हमें करना है वाल पुट्टी, ज़्यादा मोटाई बिल्कुल भी नहीं, 2 कोट करना है वाल पुट्टी, लेकिन 2 कोट के बीच में हमें 1.5 mm यानी कि 1.5 mm तक उसका थिकनेस करो, उसका लेयर करो। जो अनप्रोफेशनल पेंटर होता है क्या करता है दोस्तों, वाल पुट्टी बाकेट से उठाता है और ऐसे करके लगाता है। भाई साहब अगर मोटा ज़्यादा करेंगे पुट्टी ना तो लिख के रख लो, आपका पुट्टी का लास्टिंग ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। हाथों में ऐसे करने से भी आवाज़ निकलेगा तो कुछ ही दिनों पर जैसे कि हेयर क्रैक्स आना या पापड़ी बन के निखर जाना। भाई साहब इसी गलती से ज़्यादातर घरों पर वाल पुट्टी क्रैक्स या फिर पापड़ी बन के निखर जाता है। कौन सी गलती कि वाल पुट्टी का थिकनेस, और खास करके दोस्तों बाहरी दीवारों पर अगर आप लोग वाल पुट्टी करेंगे तो इस चीज़ को नोटिस करना कि 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका वाल पुट्टी का थिकनेस। तो ये जो 4 गलतियां बताया, पहला नंबर कि 150 नंबर सैंड पेपर से सेंड करना है, दूसरा नंबर लाइट लगा के चेक करना है कि कहीं सेंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तीसरा नंबर 1.5 घंटे के अंदर जितना भी आप लोग पुताई कर सकता है वाल पुट्टी उतना ही मिक्सिंग करने के लिए कहना।